मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 12 बाजार। और हमारा आज का टॉपिक है बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले तत्व। ये जो टॉपिक है ये बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से हर साल एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले तत्व। तो बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं उनमें से प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। एक, वस्तु की विशेषताओं से संबंधित तत्व और देश की आंतरिक दशाओं से संबंधित तत्व। तो जो वस्तु की विशेषताओं से संबंधित आंतरिक तत्व है उनमें है पहला व्यापक मांग, दूसरा है वहनीयता, तीसरा है टिकाऊपन और चौथा है पूर्ति की मात्रा। तो हम इन एक एक पॉइंट को समझते हैं कि ये जो तत्व मैंने जो पढ़े थे वो किस तरह से बाजार के विस्तार को प्रभावित करते हैं। पहला है व्यापक मांग। जिन वस्तुओं की मांग जितनी अधिक तथा व्यापक होगी उनका बाजार भी उतना ही व्यापक होगा। इसके विपरीत जिन वस्तुओं की मांग सीमित होगी उनका बाजार भी संकुचित होगा। जैसे सोना चांदी इत्यादि की मांग पूरे विश्व में की जाती है तो उसका बाजार भी अत्यधिक विस्तृत होता है। तो जो बाजार का विस्तार है या बाजार का जो संकुचन है वह उस वस्तु की मांग पर निर्भर करता है। यानी जिस वस्तु की जितनी अधिक मांग होगी उसका बाजार उतना ही अधिक होगा और जिस वस्तु की मांग जितनी कम होगी उसके बाजार उतना ही कम होगा। जैसे सोना चांदी, गाड़ी, पेट्रोल, डीजल, इनकी जो मांग होती है वो पूरे विश्व में होती है, इसलिए इनके जो बाजार हैं वह मांग के अनुसार अधिक व्यापक होते हैं। और इसके विपरीत जो अन्य चीज़ें हैं जिनकी मांग क्षेत्रीय स्तर पर होती हैं या प्रादेशिक स्तर पर होती हैं उनकी मांग सीमित होती है। दूसरा, वहनीयता। जिन वस्तुओं का भार कम तथा मूल्य अधिक होता है उनका बाजार विस्तृत होता है, क्योंकि इन वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले आया तथा लाया जा सकता है तथा यातायात लागत कम आती है। इसके विपरीत जिन वस्तुओं का मूल्य कम तथा भार अधिक होता है उनका बाजार संकुचित होता है, क्योंकि इसका दूसरे स्थान को हस्तांतरण कठिन होता है। यानी ऐसी वस्तुएं जिनका भार अधिक है और मूल्य कम है, ऐसी वस्तुओं के बाजार उनके बाजार विस्तृत होते हैं, क्योंकि इन वस्तुओं को एक स्थान से लाना ले जाना बहुत आसान होता है। इसके विपरीत जो वस्तुएं भार में अधिक होती हैं और मूल्य में कम होती हैं उनके बाजार संकुचित होते हैं, क्योंकि उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना ले जाना बहुत कठिन होता है और उनके जो लागत या यातायात लागतें होती हैं या यातायात के व्यय होते हैं वो बहुत अधिक होते हैं। जैसे सोने चांदी का बाजार, इनके भार यानी इनका वजन जो कम होता है लेकिन इनका मूल्य अधिक है और इसे हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, ला सकते हैं। इसके विपरीत ईंट, बजरी, इनका वजन अधिक होता है परंतु उनकी कीमत कम होती है, तो ऐसी स्थिति में इनके बाजार संकुचित या स्थानीय होते हैं। अगला है टिकाऊपन। जो वस्तुएं टिकाऊ होती हैं उनका बाजार विस्तृत होता है, जैसे घड़ी, कपड़ा, मशीनें, सोना चांदी इत्यादि, अतः इनका बाजार भी विस्तृत होता है। इसके विपरीत शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं जैसे दूध, मछली, सब्जी इत्यादि का बाजार संकुचित होता है, परंतु आधुनिक समय में वैज्ञानिक उन्नति, प्रशीतन व्यवस्था तथा यातायात की सुविधा के कारण शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं के भी बाजार विस्तृत हो गए हैं। तो जो वस्तुएं शीघ्र नाशवान होती हैं ऐसी वस्तुओं के बाजार सीमित होते हैं, संकुचित होते हैं। इसके विपरीत जो टिकाऊ वस्तुएं होती हैं यानी वस्तु का जो टिकाऊपन है वह बाजार के विस्तार को भी प्रभावित करता है। तो जो वस्तुएं अधिक समय तक, लंबे समय तक टिक जाती हैं या लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं उनके बाजार विस्तृत होते हैं। जैसे कपड़ा है, सूखे अनाज हैं, घड़ी है, तो इनके बाजार विस्तृत होते हैं क्योंकि ये लंबे समय तक हम इन्हें सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन आधुनिक समय में नई वैज्ञानिक तकनीकों के कारण जो शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं हैं उनको भी हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की आजकल व्यवस्था अच्छी है जिसके कारण जो शीघ्र नाशवान वस्तुएं हैं उनके बाजार को भी हम विस्तृत बना सकते हैं। अगला है पूर्ति की मात्रा।
तो जिन वस्तुओं की पूर्ति अधिक मात्रा में संभव होती है उनके बाजार भी विस्तृत होते हैं। इसके विपरीत जिन वस्तुओं की पूर्ति को अधिक मात्रा में बढ़ाना संभव नहीं होता उनका बाजार संकुचित होता है। तो जो पूर्ति की मात्रा है वह भी वस्तु की विस्तार को प्रभावित करती है, यानी वस्तु के जो बाजार है उसके संकुचन या उसके विस्तार पर अपना प्रभाव डालती है। जो पूर्ति की मात्रा है, यानी जिन वस्तुओं की पूर्ति उनकी मांग के अनुरूप हम कर सकते हैं, ऐसी वस्तुओं के बाजार विस्तृत होते हैं, विशाल होते हैं, बड़े होते हैं। और इसके विपरीत जिन वस्तुओं की पूर्ति उनके मांग के अनुरूप नहीं हो पाती उनके बाजार होते हैं वो सीमित होते हैं। इसी क्रम में था दूसरा देश की आंतरिक दशाएं से संबंधित तत्व। तो इसमें पहला है यातायात तथा संचार के साधन, दूसरा है बैंकिंग व्यवस्था, तीसरा है सरकारी नीति और चौथा है शांति एवं सुरक्षा। तो पहला जो पॉइंट है इसका यातायात तथा संचार के साधन। यदि देश के यातायात विकसित तथा कुशल हैं तो वस्तु का बाजार विस्तृत होगा, क्योंकि वस्तु को शीघ्रता से, सुगमता से, कम लागत पर भेजा जा सकता है। इसी प्रकार संचार के माध्यम जैसे तार, टेलीफोन इत्यादि के विकसित होने पर बाजार भी विस्तृत होता है, क्योंकि वस्तु का सौदा बिना कहीं गए हो जाता है। तो जो यातायात और संचार व्यवस्था है वह भी वस्तु के बाजार को प्रभावित करती है, वस्तु के बाजार को इफेक्टेड करती है। जैसे किसी देश के अंदर यदि यातायात के जो साधन है, चाहे वो रेल परिवहन हो, चाहे वो वायु परिवहन हो या सड़क परिवहन हो, अगर ये विकसित हैं, कुशल हैं, तो ऐसी स्थिति में वहाँ का जो बाजार है वो निश्चित ही विस्तृत होगा, क्योंकि वहाँ वस्तुओं का आवागमन सुगमता से, सरलता से हो सकता है और जो लागत है इसकी वह भी कम आएगी। तो ऐसी स्थिति में जहाँ यातायात के साधनों की पर्याप्त व्यवस्था होती है वहाँ वस्तुओं के बाजार विस्तृत होंगे। इसी के साथ साथ अगर संचार व्यवस्था भी अच्छी है, जैसे तार, टेलीफोन की व्यवस्था अगर अच्छी हैं तो वहाँ के बाजार भी विस्तृत होंगे, क्योंकि संचार के साधन पर्याप्त होने पर या उचित व्यवस्था, संचार के साधनों की उचित व्यवस्था होने पर जो व्यापारी हैं उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने स्थान पर ही बैठे हुए वस्तुओं का सौदा आसानी से कर सकते हैं। दूसरा है इसी क्रम में बैंकिंग व्यवस्था। तो बाजार के विस्तार के लिए विकसित तथा सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था का होना अति आवश्यक है। विकसित बैंकिंग व्यवस्था होने पर ही उद्योगपतियों तथा व्यापारियों को अच्छी साख सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी तथा वस्तुओं का बड़ी मात्रा में क्रय विक्रय संभव होगा। तो जो बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाला जो अगला तत्व है वो है बैंकिंग व्यवस्था। तो जिस देश के अंदर बैंकिंग व्यवस्थाएं सुदृढ़ होंगी, मजबूत होंगी, वहाँ जो बाजार है निश्चित ही विस्तृत होंगे, क्योंकि जब बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्थाएं अच्छी होती हैं तो उद्योगपतियों को, व्यापारियों को साख सुविधाओं की प्राप्ति हो जाती है, यानी उन्हें आसानी से ऋण प्राप्त हो जाते हैं, आसानी से उन्हें साख सुविधा मिल जाती है, जिसके कारण वे अपनी वस्तु का बड़ी मात्रा में क्रय विक्रय कर सकते हैं और इससे जो वस्तु का बाजार है वह विस्तृत हो सकता है। और इसके विपरीत स्थिति में यदि हम बात करें कि जब किसी देश के अंदर बैंकिंग या वित्तीय व्यवस्थाएं पर्याप्त रूप से नहीं होती या विकसित रूप में नहीं होती हैं, तो वहाँ व्यापारियों और उद्योगपतियों को अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, व्यापार के विस्तार करने में काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिनसे उनका बाजार, उनकी वस्तु का बाजार सीमित या संकुचित रह जाता है। अगला है सरकारी नीति। सरकारी नीतियां भी बाजार के विस्तार को प्रभावित करती हैं। यदि सरकार वस्तुओं के निर्यात पर कर नहीं लगाती तथा निर्यातकर्ताओं को सुविधाएं तथा प्रेरणाएं देती है तो वस्तुओं का बाजार विस्तृत होगा। इसके विपरीत यदि सरकार वस्तुओं के उत्पादन पर ऊंचे दर से कर लगाती है तथा संरक्षणात्मक नीतियां अपनाती हैं तो बाजार संकुचित होगा। तो जो सरकार की नीतियां हैं, सरकारी नीतियां हैं या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, वो भी हमारे बाजार के विस्तार को प्रभावित करती हैं। जैसे सरकार द्वारा निर्यातों पर जो कर लगाए जाते हैं उनमें कमी कर दी जाए, या जो निर्यात करता है उनको अलग से सुविधाएं दी जाएं, या अपने वस्तु को निर्यात करने संबंधी उनको प्रेरणा दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उन वस्तुओं का बाजार
विस्तृत होगा। इसके विपरीत यदि सरकार वस्तु के उत्पादन पर, प्रोडक्शन पर जब ऊंची दर से कर लगा देती है, तो ऐसी स्थिति में जो वस्तु का बाजार है वह संकुचित होगा। अगला है शांति एवं सुरक्षा। तो बाजार के विस्तार के लिए यह भी आवश्यक है कि देश में शांति तथा सुरक्षा का वातावरण हो, क्योंकि तभी उत्पादन तथा व्यापार सुचारू ढंग से संभव होगा। देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में भी शांति तथा सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि तभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी को बढ़ावा मिलेगा। तो जो देश के अंदर शांति एवं सुरक्षा की व्यवस्था है, ये भी वस्तु के बाजार को प्रभावित करती है या बाजार के विस्तार को प्रभावित करती है। यदि किसी देश के अंदर शांति और सुरक्षा नहीं है, या समय समय पर वहाँ हड़ताल, तालाबंदी या इस तरह की घटनाएं घटित होती रहती हैं, तो उस कंडीशन में जो वस्तु के बाजार हैं वहाँ संकुचित होंगे। और इसके विपरीत यदि देश के अंदर इस तरह की कोई भी घटनाएं घटित नहीं होती हैं, तो वहाँ वस्तुओं का बाजार विस्तृत होगा ही। इसी तरह से अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण में भी यदि शांति और सुरक्षा की व्यवस्था रहती है, तो उस कंडीशन में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी हमारा विस्तृत होगा। और इसके विपरीत स्थिति में हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वह भी संकुचित या सीमित होगा। सो स्टूडेंट, ये थे बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले तत्व, जिनमें था एक वस्तु की विशेषताएं से संबंधित तत्व और दूसरा देश की आंतरिक दशाओं से संबंधित तत्व, जो हमने पढ़े आपको समझ में आए होंगे। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसे आप अच्छे से तैयार करें, पढ़ें, और इससे संबंधित कोई डाउट्स या क्वेरीज हो तो आप संपर्क करके पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट, थैंक यू।